बीजेपी जो चाहती है और चुनाव आयोग जो करता है उसमें बहुत जुगलबंदी सी होती कि जिसका फॉर्म भरा गया उसे पता भी नहीं है कि उसका फॉर्म भरा गया है। चुनाव आयोग ने ये दिखाने के लिए कि हमने रिसीविंग की, एक गांव के अंदर जाके औरतों को इकट्ठा करके उनके हाथ में फॉर्म छप दिया, फ़ोटो लगाया और कहा कि देखिए महिलाओं को हमने रिसीविंग दिया है। अजीत अंजुम उस गांव पहुंच गए तो महिलाओं ने बताया हाँ वो तो फ़ोटो खिंचवा के वापस ले गए थे हमसे। साथियों नमस्कार। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया लगातार जारी है। चुनाव आयोग अलग अलग दावे कर रहा है कि 88% उन्होंने वोटर्स का डेटा इकट्ठा कर लिया है, लेकिन क्या ये संभव है? 8 करोड़ मतदाताओं का डेटा इकट्ठा कर लेना, वो भी एक महीने में, क्या वो संभव है? सबसे बड़ा सवाल यही है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वो दस्तावेज वोटरों के लिए इकट्ठा कर लेना संभव है, जो दस्तावेज अमूमन सामान्य लोगों के पास नहीं होते। इसी पर तमाम चर्चा बिहार में चल रही है। योगेंद्र यादव हमारे साथ हैं, जो कि इस सवाल को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। योगेंद्र जी, आप भी तमाम तरीके की सभाएं कर रहे हैं, तमाम तरीके के लोगों से मिल रहे हैं, 15 जिलों के लोगों से आपने मुलाकात की। क्या पता चला कि क्या लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट्स हैं, किसी तरीके से वो प्रोड्यूस करवा सकते हैं? देखिए, जब ये एक्सरसाइज शुरू हुई तो मैंने कहा था ये असंभव है बिहार में करना। दो ही तरीके हैं, या तो आप ये पूरी कर लेंगे और 1-2 करोड़ लोगों को पीछे छोड़ देंगे, या फिर आप नोटबंदी की तरह हर रोज़ नया सर्कुलर निकाल के नियमों को बदलेंगे और फर्जीवाड़ा करेंगे। तो अंततः हुआ ये है कि एक महीने में, क्योंकि चुनाव आयोग को किसी तरह से ये दिखाना है सुप्रीम कोर्ट को कि भाई हमने कर दिखाया है, तो अब उन्होंने कल शाम तक 96% का आंकड़ा दे दिया था। और मुझे लगता है कि 25 तारीख आते आते चुनाव आयोग कम से कम 98% का दावा करेगा। 98-99 हो सकता है, 102 का भी दावा कर दें, वो दावा करेंगे। अब ये कैसे हुआ? हुआ तो है, कुछ तो हुआ है। आंकड़े दिखा रहे हैं तो आंकड़े कहीं से तो आए हैं, घर बैठ के आंकड़े तो बनाए नहीं गए हैं। जो मेरी जानकारी में हुआ है वो ये कि कागज पर जो प्रक्रिया बताई गई थी उसको ताक पे रख दिया गया और उसकी जगह व्यवहार में बिल्कुल कुछ दूसरा हुआ है, जिससे ये 96% का आंकड़ा पाया गया है। वो क्या हुआ है? नंबर एक, प्रक्रिया ये थी कि प्रिंटेड फॉर्म आदि जिसमें आपका नाम छपा होगा, जिसमें आपकी फ़ोटो छपी होगी, उसकी 2 कॉपी आपके घर में आके बीएलओ देगा। नंबर एक, बीएलओ घर नहीं गया, अधिकांश लोगों के घर बीएलओ नहीं गया, वो बीएलओ के घर गए। चलिए, 2 कॉपी बिहार में लगभग किसी को नहीं मिली, डुप्लीकेट मिलनी थी, केवल 1 कॉपी मिली। एक मेन फॉर्म की, एक रिसीविंग वाली। हाँ, रिसीविंग वाली किसी को नहीं मिली। बिहार में रिसीविंग का दावा करने वाला भी कोई व्यक्ति नहीं है। और चुनाव आयोग ने ये दिखाने के लिए कि हमने रिसीविंग की, एक गांव के अंदर जाके औरतों को इकट्ठा करके उनके हाथ में फॉर्म छप दिया, फ़ोटो लगाया और कहा कि देखिए महिलाओं को हमने रिसीविंग दिया है। अजीत अंजुम उस गांव पहुंच गए तो महिलाओं ने बताया हाँ वो तो फ़ोटो खिंचवा के वापस ले गए थे हमसे, ने तो दिया नहीं है। तो ये हकीकत है, ये मतलब बिहार की हकीकत है। तो डुप्लीकेट फॉर्म कहीं नहीं थे, रिसीविंग किसी को नहीं मिला है बिहार में। दूसरा, जो दस्तावेज लोगों को लगाने थे, और बिहार में कोई 8 करोड़ में से 5 करोड़ लोगों को दस्तावेज लगाने थे, तो चुनाव आयोग को समझ आ गया पहले 7 दिन के बाद कि भैया ये तो अभी तो फॉर्म प्रिंट नहीं हो रहे हैं, दस्तावेज कहाँ से लगेंगे? दस्तावेज लग ही नहीं सकते थे, हमने पहले ही कहा था असंभव काम है। तो चुनाव आयोग ने चुपचाप से प्रेस विज्ञप्ति निकाल के कह दिया दस्तावेज लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दस्तावेज बाद में ये भी कह दिया कि फ़ोटो भी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अधिकांश फॉर्म जो भरे गए हैं उनमें से किसी का अनुमान है 2/3, कोई कहता है 80%, कोई कहता है 90%, हमें पता नहीं है क्योंकि चुनाव आयोग ने इसका ऑफिशियल आंकड़ा भी रिलीज़ नहीं किया है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अधिकांश फॉर्म बिना किसी डॉक्यूमेंट के जमा किए गए हैं। तो जाहिर है अब फिर वो सवाल उठता ही नहीं है कि आपके पास डॉक्यूमेंट है कि नहीं है। और लोगों को तसल्ली दे दी गई है कि चिंता मत करो, तुम्हारा फॉर्म तो हो गया। लोग भी आराम से बैठे हुए हैं कि चलो मुसीबत टल गई है। और कम से कम 1/4 1/3 केसेस में जो खबर है वो ये है कि जिसका फॉर्म भरा गया उसे पता भी नहीं है कि उसका फॉर्म भरा गया है। ना बीएलओ उसके घर गया, ना वो बीएलओ के घर गया,
ना उसने बीएलओ का चेहरा देखा, ना उसने फॉर्म कभी देखा। उसके नाम से बीएलओ ने फॉर्म भर के सिग्नेचर करके जमा कर दिया है। मतलब ये तमाम कहानियां आपको पता चली उन 15 जिले के लोगों से जो जी, आपसे बाकायदा मिलने आए। लोग आए जिन्होंने बताया, हाँ ये तो हो रहा है। हमारे मुख्य साथियों ने कहा कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, ये तो हमने डाला एपिक और सोचा कि चलो 4 दिन बचे हैं, अब मैं अपना फॉर्म भर दूं। पता लगा मेरा फॉर्म तो भरा जा चुका है। तो ये हो रहा है सारी तरफ। और ये फिर आपने देखा होगा कि अजीत अंजुम ने फिर इसको कैमरा पे रिकॉर्ड किया है। बिल्कुल लोग हैं, साफ कह रहे हैं कि भाई मैं अपना अपना हस्ताक्षर में खुद तो देख लूँ मैंने क्या हस्ताक्षर किया है, मेरे को तो पता भी नहीं कि हुआ क्या है। आर्मी ऑफिसर है, जोधपुर से आया है, केवल इस काम के लिए आया है और उसे पता लगता है पहले से भरा हुआ है। पूरे बिहार में ये हुआ है। तो ये जो 96% का आंकड़ा हुआ है, ये इसलिए हुआ है कि इसमें से 35-40% तो जेन्युइन होंगे, जिनको फॉर्म मिला, जिन्होंने अपना फॉर्म भर के दे दिया। 25-30 वो थे जिनके पास कुछ था नहीं, लेकिन जिनको बीएलओ ने कहा चिंता मत करो दादा, बस तुम अपना नाम लिख के साइन करके दे दो, बाकी मैं देख लूँगा। वो हो गया। और बाकी 20-25 वो हैं जो बिल्कुल फर्जीवाड़े से नाम डाले गए हैं। इसलिए 96% का आंकड़ा आया, क्योंकि सारी प्रक्रिया को ताक पे रख दिया गया है। सर ये तो प्रोसेस की बात हो गई। प्रोसेस तो बिल्कुल ही असंभव दिखाई देता है जो कह रहे हैं लोग। पॉलिटिकल इसके क्या असर होंगे कि क्या असल में वोट काट दिए जाएंगे? क्या चुनाव आयोग जिस तरीके से इल्ज़ाम लग रहे हैं, चुनाव आयोग क्या भाजपा की बीन पर नाच रहा है? इंटेंशन आपको क्या लगती है, क्या इंटेंशन हो सकती है इस पूरे प्रोसेस की? इंटेंशन तो इनका ऊपर वाला ही जाने, मेरा तो कोई इनके अंतरात्मा से तो कोई मेरा कनेक्ट है नहीं। मैं तो सिर्फ इतना ही देखता हूँ कि बीजेपी जो चाहती है और चुनाव आयोग जो करता है, उसमें बहुत जुगलबंदी सी होती है। दोनों एक दूसरे के ध्वनि के एक साथ साथ चलते हैं। इससे आप जो भी अर्थ निकाल लें वो सच है। और चुनाव आयोग की साख तो इन चीज़ों से पहले ही बहुत गिरी है। खेल असली क्या है? मेरे ख्याल से खेल ये है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है 28 तारीख तक, तो फिलहाल तो चुनाव आयोग चाहता है कि मैक्सिमम दिखा दे कि भैया हमने 99% कर दिया। वो कहीं 99 वगैरह पे भी हो सकता है, आंकड़े को ले जाएंगे, वो हो जाएगा। लेकिन कानून तो नहीं बदला है। लिखा हुआ है कि आपको 11 में से एक सर्टिफिकेट देना है। तो 1 तारीख के बाद पूछा जाएगा कि तुमने फॉर्म दे दिया, इसका मतलब ये थोड़ा ही कि तुम्हारी वोट बन गया। ये तो अभी कच्चा वोट, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में नाम आया है, लेकिन आपने 11 में से एक भी डॉक्यूमेंट दिया नहीं है, जबकि आपको देना चाहिए। आप प्रक्रिया तो डॉक्यूमेंट दोगुनी दीजिए। हो जाएगी। जी, तो बिल्कुल यही पहले इन्होंने कहा था कि 26 जुलाई तक आपको सारे सर्टिफिकेट देने होंगे, लेकिन जब इनको समझ आ गया कि आ ही नहीं सकते सर्टिफिकेट, तो फिर ये कहा कि 26 तारीख तक किसी तरह से खाना पूरी कर दो, असली काम हम अगले महीने 1 तारीख से शुरू करेंगे। उसमें भी ये नहीं, अगर ये सचमुच सब लोगों से सर्टिफिकेट मांग ले, मैं इसकी भी गारंटी देता हूँ कि अगले 1 महीने में भी नहीं हो सकता ये काम। मगर मुझे डर है कि कुछ और होने वाला है, और वो ये है कि ईआरओ को डिस्क्रिशन दिया जा रहा है कि वो अपने विवेक के अनुसार लोकल इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करके फैसला करेगा। किसी का फॉर्म खाली होगा, वो कहेगा हाँ ठीक है, इसको तो हो जाना चाहिए। किसी के फॉर्म में पूछेगा नहीं, इसका तो दस्तावेज क्यों नहीं लगाए, इसका लगवाइए आप दस्तावेज। और आप जानते हैं खेल क्या होगा, एक ज़िले में होगा, दूसरे ज़िले में नहीं होगा, एक गांव में होगा, दूसरे गांव में नहीं होगा, कहीं ढिलाई होगी, कहीं टाइट किया जाएगा। और यही सारा वोटर लिस्ट से खिलवाड़ है। तो ये होने वाला है। ऐसा नहीं है कि 2.5 करोड़ लोगों से दस्तावेज मांग के उनको वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा, वो किसी की औकात नहीं है कर सकने की इस देश में अभी तक। तो होगा ये कि सेलेक्टिवली लोगों को बाहर किया जाएगा, और इसका कौन किस संदेह समाज से आता है, कौन किसको वोट देता है, ये सब बिल्कुल देखते ये हुए। सब देखते हुए, और उसमें जो बीएलओ है, ईआरओ है, इनकी सेवा करने के लिए बीजेपी का कार्यकर्ता बीएलए बन के बैठ जाएगा और वहाँ पे फैसले होंगे। और इसलिए बेहद ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंटरवीन करे। सुप्रीम कोर्ट बेहद ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ये सुनिश्चित करे कि जिस भी व्यक्ति का नाम 24 जून की लिस्ट में था, ये एसआईआर शुरू होने से पहले तक, उसमें से एक भी व्यक्ति कच्ची लिस्ट से बाहर नहीं होना चाहिए। नंबर 2, जी। जो जिस प्रक्रिया से फैसला किया जाएगा कच्ची लिस्ट में किसका नाम रखना है, किसका नाम नहीं रखना है, वो प्रक्रिया स्पष्ट हो और यूनिफॉर्म हो, सब पे लागू होनी चाहिए। उसमें किसी तरह का आर्बिट्रेरीनेस का कोई स्कोप नहीं होना चाहिए। और नंबर 3, ये जो दस्तावेज हैं,
इन 11 की लिस्ट में आपको आधार तो जोड़ना ही पड़ेगा। जब तक ये नहीं होगा, तब तक बिहार में उचित चुनाव, एक न्याय संगत चुनाव होने की कोई संभावना मुझे दिखाई नहीं दे रही। जी। सर, आखिरी सवाल ये है कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की बैठक होती है, पटना में आरजेडी की बैठक होती है। सवाल उठता है कि कहीं पॉलिटिकल पार्टियां डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रही, आने वाले चुनाव से डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रही कि हम एसआईआर में लगे हुए हैं, सवाल उठाने में लगे हुए हैं, चुनाव की तैयारी कोई नहीं कर रहा है। तो क्या एक लीडिंग एज भी भाजपा को मिलती हुई नज़र आती है क्या पॉलिटिकली? इसमें कोई शक नहीं कि विपक्ष डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, उसकी ऊर्जा बर्बाद हुई। विपक्ष के नेता खुद शिकायत कर रहे हैं कि देखिए हमारे को किस काम में फंसा रखा है, अब हम क्या करें। लेकिन दूसरी तरफ इसका एक और भी असर होता है कि जनता में ये मैसेज जाता है कि भाई बीजेपी लगता है चुनाव में हल्की पड़ रही थी, इसीलिए खेल कर रही है। तो दूसरी तरफ भी काटता है ये चीज़। सवाल है कि कौन इसका इस्तेमाल कर सकता है। अगर विपक्ष इसका ठीक ढंग से इस्तेमाल कर पाए तो ज़रूर जनता में इस वक्त ये मैसेज है कि देखिए बिहार से पहले करने की ज़रूरत क्या थी, लगता है ज़रूर ढीले था, इनका चुनाव हारने वाले थे। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है और अगर वो जनता के बीच में जा सकता है तो बीजेपी को लेने के देने पड़ जाएंगे। थैंक यू सो मच योगेंद्र जी। ये तमाम बातें एसआईआर के इर्द गिर्द घूम रही हैं। आपके इस पूरी बातचीत के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण। बहुत बहुत धन्यवाद।